मनुष्य के चरणों में वंदन। मैं भीखण भीखण गाऊँ, नैया मारी पार होवे। मैं भीखण भीखण गाऊँ, नैया मारी पार होवे। मैं भीखण भीखण गाऊँ, नैया मारी पार होवे। भिक्षु नाम सदा सुखकारी, भिक्षु नाम सदा सुखकारी। संकट मोचक भव भयहारी, संकट मोचक भव भयहारी। मैं तन्मय बन कर ध्याऊँ, नैया मारी पार होवे। मैं भीखण भीखण गाऊँ, नैया मारी पार होवे। भिक्षु वाणी सदा सुहानी, भिक्षु वाणी सदा सुहानी। अनुशासन री अमिट निशानी, अनुशासन री अमिट निशानी। मैं आत्मा ने सरसाऊँ, नैया मारी पार होवे। मैं भीखण भीखण गाऊँ, नैया मारी पार होवे। समता क्षमता दमता भारी, क्षमता क्षमता दमता भारी। शुद्धाचारी विमल विचारी, शुद्धाचारी विमल विचारी। मैं सत्य तत्व न पाऊँ, नैया मारी पार होवे। मैं भीखण भीखण गाऊँ, नैया मारी पार हो। दीन दयालो परम कृपालो, दीन दयालो परम कृपालो। जिन वाणी रा परम रसालो, जिन वाणी रा परम रसालो। मैं श्रद्धामय बन जाऊँ, नैया मारी पार करो। मैं भीखण भीखण गाऊँ, नैया मारी पार होवे। आगम ज्ञाता संयम दाता, आगम ज्ञाता समकित दाता। साची साची बात सुनाता, साची साची बात सुनाता। मैं अंतर ज्योत जलाऊँ, नैया मारी पार होवे। मैं भीखण
नैया मारी पार हुए। ओम। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरण में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य महासमुद्र के श्री चरण में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई बहनों, आगमवाणी में कहा गया है, नाणं च दंसनं चैव चरितं च तवोतः एयं मग्गमणुपत्ता जीवा गच्छन्ति स्वगतिं जीवा गच्छन्ति स्वगतिं। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप इस मार्ग को प्राप्त करने वाले जीव सुगति में जाते हैं। इसी बात को जैन शासन के प्रभावक आचार्य उमा स्वाति ने तत्वार्थ सूत्र में लिखा है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये तीनों का योग मोक्ष का मार्ग है, समन्वित रूप है। आचार्य उमा स्वाति ने दर्शन को पहले लिया। दर्शन सही होता है, दृष्टिकोण सही होता है तो व्यक्ति जल्दी अबोध को प्राप्त हो जाता है, ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। और मिथ्या दर्शन होता है तो मिथ्या ज्ञान को प्राप्त होता है। जीवन विकास में ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। गीता में भी बताया गया है, ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र वस्तु नहीं है। ज्ञान को बंधु का है, मित्र का है। ज्ञान की महिमा अपरंपार है। जितना ज्यादा व्यक्ति के पास ज्ञान होगा उतना ही वह आत्मा का उत्थान करेगा। ज्ञान में कौन सा ज्ञान? सम्यक ज्ञान। एक लौकिक ज्ञान भी होता है, लोकोत्तर ज्ञान भी होता है। लौकिक ज्ञान संसार का ज्ञान, पुस्तकीय ज्ञान। लोकोत्तर ज्ञान आत्मा का ज्ञान, आगम का ज्ञान, सत्साहित्य का ज्ञान। लौकिक ज्ञान का भी अपना मूल्य है और लोकोत्तर ज्ञान का भी अपना मूल्य है। आत्मा के लिए लोकोत्तर ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और निरंतर मन में ज्ञान की पिपासा भी होनी चाहिए। और ज्ञान कब मिलता है? जब व्यक्ति निरंतर स्वाध्याय करता है। जितना ज़्यादा स्वाध्याय होगा उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा। इसलिए स्वाध्याय को आंतरिक तप का है। स्वाध्याय निर्जरा का भेद है। स्वाध्याय संजीवनी है। स्वाध्याय एक प्रकार की चिकित्सा है। स्वाध्याय के द्वारा हम अपनी भावधारा को, अपनी गति को सुगति बना सकते हैं। जंगल में जुलाहा अपनी पत्नियों के साथ क्रीड़ा कर रहा था। उधर से संत निकले और जुलाहा ने सोचा संतों ने देख तो नहीं लिया। और जुलाहा ने कहा, महाराज आपने मेरे को क्रीड़ा करते हुए देखा?
संत बोले केवल 3 मिनट का आयुष्य बाकी है तुम्हारा। कितना? 3 मिनट का आयुष्य बाकी है। जैसे ये कहा वो तो भयभीत हो गया। सब जीव जीना चाहते, मरना कोई नहीं चाहता है। 90 वर्ष का आदमी हो गया, 85 वर्ष का हो गया, 95 वर्ष का हो गया, तो भी वो क्या कहता है, मेरे को अभी और जीना है, शतक मारना है और पड़पोते की शादी करना है और मुझे लड़दादा बनना है। कितनी भावना! दादा, परदादा, लड़दादा, खरदादा, सरदादा, मरदादा बनने की भावना रहती है। ये भावना नहीं रहती है कि भाई लास्ट समय है कि ज़्यादा से ज़्यादा धर्म आराधना करूं। ऐसे जीव तो बहुत कम होते हैं। जैसे ही 3 मिनट का कहा, भयभीत हो गया। महाराज क्या होगा, मेरी गति सुगति, गति सुगति। तो संतों ने उसको नवका मंत्र सुनाया। नवका मंत्र सुनते सुनते ही उसका आयुष्य पूरा हो गया। आयुष्य पूरा हुआ, वो तो उच्च गति को प्राप्त हो गया। और उसकी जो पत्नियां थी उन्होंने सोचा कि मुनि ने मेरे पति को मारा है। आदमी किसी के ऊपर भी आरोप लगा सकता है, बिना सोचे विचारे कुछ भी बोल सकता है। राजा के पास गई, राजन, मुनि ने मेरे पति को मारा। राजा ने मुनि को बुलाया और सारी घटना सुनी। इतने में क्या होता है, दुल्हा का जीव मरकर देव बना, उसने अपने ज्ञान बल से जाना मैं किस कारण देवता बना, कि मैं नौका मंत्र को सुनते सुनते मेरा आयुष्य पूरा हो गया, अंतमति सो गति हो गई। तो मेरे उपकारी कौन है? मेरे को किसने तारा, किसने नौका मंत्र सुनाया? कि मुनि ने। कि कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए जाऊं, लेकिन देखता है औरत और मुनि और राजा। तत्काल देववाणी वो देवता आया। राजा मुनि की कोई गलती नहीं है। मुनि ने तो मुझे सुधार दिया, मेरी गति को सुगति करा दिया। नहीं तो मैं कहाँ जाता, नरक में जाता, कहाँ जाता। ये तो मेरे उपकारी है, मैं मेरे कर्मों से मरा, मेरा आयुष्य पूरा हो गया। और यदि आपने मुनि को कोई तकलीफ दे दी तो आपका हाल बेहाल हो जाएगा। और देवता है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तत्काल मुनि को छोड़ दिया। तो इसका सार ये है, उसने स्वाध्याय किया। नौका मंत्र भी स्वाध्याय, जाप करना भी स्वाध्याय है, प्रवचन सुनना भी स्वाध्याय है, पुस्तक पढ़ना भी स्वाध्याय, ये सब स्वाध्याय ही है। चितारना करना स्वाध्याय है, अनुप्रेक्षा स्वाध्याय है, धर्म कथा करना स्वाध्याय है, और धर्म की चर्चा एक दूसरे को पूछना सब स्वाध्याय के अंतर्गत है। एक छोटी सी बात से उस व्यक्ति का कल्याण हो गया। इसलिए स्वाध्याय का, ज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है। आप प्रवचन सुनते हैं, यदि ज्ञान होगा तो प्रवचन सुनने में आपको आनंद आएगा। और ज्ञान नहीं है और थोड़ी सी गहरी बात आ गई, 2-4 शब्द समझ में नहीं आए, इतने में तो दशनावनी क्रम का उदय आ जाता है, नींद शुरू हो जाती है। और फिर कहते हैं महाराज क्या फरमाया, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया। 2 व्यक्ति बैठे हैं, दोनों मेरी बात सुन रहे हैं। एक कह रहा बहुत आनंद आ रहा महाराज, और एक कह रहा क्या फरमाया, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। दोनों ने सुना, अंतर यह है, एक जानकार है, एक नहीं जानकार है, एक दृष्टि से। इसलिए ज्ञान का होना जरूरी। निरंतर स्वाध्याय करते रहो, स्वाध्याय करते रहो, और जितना ज़्यादा स्वाध्याय होगा, जितना ज़्यादा ज्ञान होगा, उतना ही प्रवचन सुनने में आनंद आएगा और सुनाने वाले को भी आनंद आएगा। नहीं तो फिर ठीक है, सुनाना तो है ही है, ये तो हमारा क्रम है, निद्रा का हेतु है। लेकिन एक यदि सामने वाला यदि पात्र है, ज्ञानी है या रसिक है, तो और आनंद आता है। कभी कभी देखते कई क्षेत्र में जाते हैं, लोग व्याख्यान के रसिक होते हैं, उनको बहुत आनंद आता है।
और कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है महाराज ने प्रेरणा दी, हमारी परंपरा है, जाना है, आकर बैठ गए, या तो माड़ा फेरने लग जाएंगे या ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे। नहीं, ध्यान से सुनो। आज आपको रस नहीं आ रहा है, कल आप भी रसिक हो जाओगे। सुनते सुनते आप भी रसिक हो जाओगे। कभी कोई बात आती है, कभी परिवार की आती है, समाज की आती है, धर्म की आती है, कर्म की आती है, आगमों की आती है, इतिहास की आती है, तत्व ज्ञान की आती है। ऐसे ऐसे सुनते सुनते कल्याण। और कभी कभी ऐसा होता है, एक शब्द आपने सुना, वो शब्द आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है, जीवन को बदल सकता है। इसलिए कहा जाता नहीं, आचार्य महाप्रज्ञ जी का एक प्रवचन सुनने से दिशा और दशा बदल जाती है। कितना फर्क है। महापुरुषों के प्रवचन सुनने से आनंद ही आनंद है। और जो महाव्रतधारी है, जो त्यागी है, कंचन कामिनी के त्यागी है, निष्काम वाले हैं, निस्वार्थी है, ऐसे मुनियों का प्रवचन सुनने में तो और आनंद की अनुभूति होती है। क्यों? कोई स्वार्थ नहीं है। कुछ लोगों के स्वार्थ हो सकता है, तो स्वार्थ होता है तो जनता इतनी आलोकित होती कि नहीं होती है, लेकिन जो निस्वार्थ भाव से जो भी सुनाएगा और कोई न कोई आत्मा का कल्याण होगा। इसलिए ये मोक्ष का पहला जो सूत्र है ज्ञान, ज्ञान की आराधना। ज्ञान का मतलब जानना, विशेष जानना। ज्ञान विज्ञान बोलते हैं, और हमारे उपयोग 12 उपयोग आते हैं। 12 उपयोग में भी 5 ज्ञान है। तो ज्ञान का बहुत बड़ा मूल्य है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान। उसमें प्रत्यक्ष ज्ञान भी है, परोक्ष ज्ञान भी है। प्रत्यक्ष 3 ज्ञान है, अवधि, मन प्रयोग, केवल, और परोक्ष 2 ज्ञान है, मति और श्रुत। तो 4 ज्ञान तो बाद में गुणस्थान तक है, शोषम है, और केवल ज्ञान है वो खाइक हो जाता है, खाइक हो जाता है। तो इसलिए ये भावना भाव मेरे जीवन में ज्ञान, नारकी में भी ज्ञान है, देवता में भी ज्ञान है, तिरेंस में भी ज्ञान है, मनुष्य में भी ज्ञान है, सब में ज्ञान है। जो मिथ्या दृष्टि है उसके पास में ज्ञान है, लेकिन वो पात्र भेद के कारण, दृष्टिकोण गलत होने के कारण उसका ज्ञान अज्ञान कहलाता है। लेकिन क्षोषम भाव है। ज्ञान क्या है? क्षोषम भाव है, खाइक भाव है। केवल ज्ञान खाइक भाव है। तो देवता में भी ज्ञान है। देवता में 3 ज्ञान पाते हैं। प्रथम नारकी में भी 3 ज्ञान प्रथम पाते हैं, तिरेंस में भी 3 प्रथम ज्ञान पाते हैं। तो श्रावक है, कभी कभी तिरेंस को भी अवधि ज्ञान होता है। तो और मनुष्य में 5वें ज्ञान पाते हैं। समुच्चय की अपेक्षा से तो कोई 3 ज्ञान का धनी होता है, कोई 4 ज्ञान का धनी होता है, और किसी को पूरा केवल ज्ञान हो जाता है। केवल ज्ञान, ज्ञानों में सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा है? केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान। और केवल ज्ञान होने के बाद में फिर वापिस ज्ञान जाता नहीं है। मति श्रुत ज्ञान आया हुआ वापिस जा सकता है, अवधि ज्ञान आया हुआ वापिस भी जा सकता है, और जो अप्रतिपाती अवधि ज्ञान है वो नहीं जाता है। और मन प्रयोग ज्ञान में ऋजु और विपुल 2 है। तो ऋजु तो आया हुआ वापिस जा सकता है, और विपुल आया हुआ वापिस नहीं जाता है। आपके पास में कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। यदि आज सम्यक दृष्टि हो, तो सम्यक दृष्टि हो, दृष्टिकोण सही है, तत्व में श्रद्धा है, और श्रावक हो, तो जरूर आप में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान है। और दूसरा जो बताया दर्शन, दर्शन का एक अर्थ है श्रद्धा। ज्ञान के प्रति भी श्रद्धा। जानना एक बात है और मानना दूसरी बात है। कुछ लोग जानते तो बहुत है, लेकिन हम मानते नहीं। हमारा जानते तो बहुत है, क्यों? हमारे पास इतना ज्ञान है, लोगों को उपदेश देते हैं। कुछ लोग कहते हैं महाराज हमारा काम तो उपदेश देने का है, उपदेश सामने वाला को उपदेश दे देते हैं, जरूरी नहीं मैं मानूं, वो कोई जरूरी नहीं मैंने पुस्तक में पढ़ा, आदि पढ़ा और लोगों को सुना दे। जानना अलग बात है, मानना अलग बात है। श्रद्धा, श्रद्धा में बहुत बड़ी ताकत होती है, श्रद्धा में बहुत बड़ा बल होता है। और जितने जीव मोक्ष में गए हैं उनमें श्रद्धा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ज्ञान के प्रति श्रद्धा, कर्म के प्रति श्रद्धा, देवगुरु धर्म के प्रति श्रद्धा। और संसारी जीवों, और संसारी जीव में भी देखो, यदि आप माँ बाप के प्रति आपकी श्रद्धा है, परिवार के प्रति श्रद्धा है, तो उसका एक अलग रूप होता है। और व्यापार करते हैं, व्यापार के प्रति आपकी श्रद्धा है, कोई टीचर है, पढ़ा था, उसके प्रति श्रद्धा है, उसका भी अपना मूल्य होता है। जो श्रद्धा के साथ काम करता है, आस्था के साथ काम करता है, तो उसका एक विशेष मूल्य होता है।
तो यहाँ अध्यात्म के क्षेत्र में श्रद्धा का बहुत बड़ा मूल्य है। सम्यक तो के 5 जो लक्षण बताए हैं उनमें एक लक्षण क्या है? आस्तिक्य। आस्तिक्य है नहीं, पर कर्म में विश्वास, मतलब हाँ सत्य निष्ठा, मतलब बहुत बड़ी बात है। तो हर समय मन में आस्था, सबसे पहले आत्मा के प्रति आस्था, गुरु के प्रति आस्था, देव के प्रति आस्था, धर्म के प्रति आस्था। और जितनी ज़्यादा आस्था होगी उतना ही आपका मनोबल मजबूत होगा और आपका सौपन मजबूत होगा और जिन शासन की प्रभावना होगी। और यदि आस्था मजबूत नहीं है, गंगा गए गंगादास और यमुना गए यमुनादास, कि अस्थिर विचार वाले भी बहुत होते हैं, अस्थिर विचार वाले भी बहुत होते हैं कि इधर पलड़ा भारी है उधर चले जाते हैं, लेकिन तत्व के जानकार तो बहुत कम होते हैं। 100 व्यक्ति बैठे हैं मेरे सामने, उनमें से 1 या 2 का मैं नहीं कह सकता हूँ, बाकी तो कभी कभी भरतपुरिया लोटा हो जाते हैं कि इधर पलड़ा भारी है, आज मैं यहाँ हूँ और कल मेरे से कोई प्रभावशाली कोई दूसरा वक्ता आ गया कि नहीं महाराज आप तो यही है, रोजाना आपको सुनते ही है, और जो दूसरे आए हैं उनको भी सुन लो। जो महाव्रती नहीं है और कोई है, अरे दूसरे के सुनो कोई बात नहीं, लेकिन घर को तो मत भूलो। यदि आप अपने पति को भूल गए, बाप को भूल गए, सासू को भूल गए, माँ को भूल गए, पीछे क्या रहा? तो पहले घर वालों के प्रति आस्था, आत्मा के प्रति आस्था, जितनी ज़्यादा श्रद्धा होगी उतना ही आपका मूल्य बढ़ेगा। आज जो भी धर्म संघ के सदस्य हैं और जो देव गुरु धर्म के प्रति अटूट आस्था रखते हैं तो उनका मूल्यांकन भी होता है। आचार्य प्रवर उनका मूल्यांकन भी करते हैं कि सारी जिंदगी इन्होंने देव गुरु धर्म के प्रति आस्था रखी है। अरे भगवान महावीर जब चंपापुरी नगरी में विराज रहे थे, अंबर सन्यासी दर्शन करने के लिए आया, उनको पता यहाँ भगवान है, तो दर्शन किए और वह बोला मैं राजगिरी नगरी जा रहा हूँ। तो भगवान ने क्या कहा? श्राविका का उल्लेख किया। बहुत बड़ी बात है, आज भगवान के मुंह से कोई श्राविका का, आज हम आचार्य के दर्शन करने के लिए जाते हैं या आप लोग आचार्य के दर्शन करने के लिए गए और आचार्य ने फरमाया वो भाई कहाँ है, वो भाया कहाँ है, तो देखो उसका कितना मूल्य हो जाता है कि गुरु के मुख से, श्री मुख से एक व्यक्ति का उल्लेख हुआ है। और वही भगवान जो केवल ज्ञानी तीर्थंकर भगवान कि वहाँ उत्तम श्राविका मत धर्मोपासिका उत्तम श्राविका सुलसा वहाँ रहती है। अब वो अंबर सन्यासी भी कम नहीं था, वो भी उसके पास भी व्यक्तिय शरीर था, विविध रूप बनाने में समर्थ था। तो कि भगवान ने इसका नाम लिया है, इसका मतलब ये विशेष है। कभी कभी आप कहते हैं राज ये विशेष है आपका, आप इनको सेवा कराते हैं, इनका उल्लेख करते हैं, तो उसके मन में भी ये आया विशेष है। तो वो व्यक्ति शरीर का धारक था। 5 शरीर है नहीं, उदाई शरीर, व्यक्ति शरीर, आरक, तेजस और कार्मण। 3 शरीर तो प्रत्येक प्राणी पाती सामान्यतया औदारिक तेजस कार्मण या व्यक्रिय तेजस कार्मण। और ऐसे मनुष्य 83 व्यक्रिय जो शरीर है, विशिष्ट साधना या वायु काय में जब ये आंधी तूफान आते वो वातुली होती है ना, वातुली, हाँ, तो उस समय वो वायु काय की संभावना रहती है। और देवता और नाट्य में तो व्यक्ति शरीर भव प्रत्यय है और 3 मनुष्य के सामान्य साधना के द्वारा, शक्ति के द्वारा प्राप्त होता है। तो वो व्यक्ति शरीर धारी था, उसने खूब रूप बनाए, कभी ब्रह्मा का रूप, कभी विष्णु का रूप, कभी महेश का रूप, और हजारों हजारों लोग, अरे ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, महेश जी आए हैं, कभी उत्तर में कभी दक्षिण में, ऐसे तरह तरह। लेकिन हजारों लोग आए, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं। लेना देना किससे था? सुलसा श्राविका से लेना देना था कि जो भगवान ने जो कहा वो बात सही है कि नहीं है, मतलब उसकी आस्था को विचलित करा है, लेकिन वह भी पक्की है। लोगों को पूछा सुलसा श्राविका आई महाराज, और तो सब आगे है, वहाँ एक ही नहीं आई है, एक ही नहीं आई है। तो एक दिन उसने भगवान महावीर का रूप बना दिया। भगवान महावीर का गाँव में चर्चा हुई, भगवान महावीर पधारे, भगवान महावीर पधारे, भगवान महावीर पधारे। तो जो बच्चे कुछ थोड़े और कुछ होंगे वो भी चले गए, लेकिन सुलसा नहीं गई। तो आज तो आए कि महाराज आज भी वो नहीं आई। अब संपन्न ने सोचा मेरे को ही जाना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, आप नहीं आते हम आ जाते आपके यहाँ,
पर पहले श्रावक ढूंढते थे हमारे साधु कहाँ है, और साधु ढूंढते हैं हमारे श्रावक कहाँ है। कभी नाव कहते नहीं, हाँ, तो कभी कभी ऐसा होता है। अंबर सन्यासी खुद आ गया, भाई दर्शन करने के लिए नहीं आएगी, वो भगवान का रूप ऐसे महावीर का रूप बनाकर। हाँ महाराज, महावीर स्वामी खुद पधार गए, अभी दर्शन नहीं करती है। मेरे भगवान तो यहाँ है नहीं, यदि होता तो मुझे पता चल जाता। देखो, जो तत्व ज्ञान की जानकार है, अटूट श्रद्धा वाली है, तो उनको कहीं से पता चल जाता मेरे महाराज आए हैं। और जिनको श्रद्धा इतनी नहीं होती है तो कभी पता चलता है, कभी पता नहीं चलता है, कभी चल भी जाता है तो आलस भी कर लेते हैं, और कभी कहते महाराज मेरे को तो पता ही नहीं, आपको पता नहीं, ऐसा भी हो जाता है। और तुम्हारा मेरे भगवान तो यहाँ है ही नहीं, मैं हूँ नहीं, महावीर हूँ नहीं मैं, मेरे भगवान तो चंपा नगरी विराज रहे, मुझे पता। और उसने थोड़ी आंखें लाल करके ऐसे, तो उसने कहा जो मेरे भगवान है नहीं, वो गुस्सा नहीं करते हैं, वो रागदेश विजेता है, वो गुस्सा नहीं करते, आप तो गुस्सा करे, कहाँ महावीर आप। तब उसको बोध हुआ भगवान ने जो प्रशंसा की थी, भगवान ने जो उत्तम श्राविका धर्म उपासिका जो बताया वो सही है। और फिर प्रकट रूप में उसने बताया मैं महावीर नहीं हूँ, मैं तो अंबर सन्यासी हूँ, और तुम्हारी परीक्षा करने के लिए इतना किया। और भगवान ने जो कहा, और तुम खरी उतरी, मतलब 100% पक्की श्राविका है, और धर्मनिष्ठ श्राविका है, और धर्मरत श्राविका है। तो उस शिक्षा के मन में भी तो आया, भगवान ने मेरा उल्लेख किया, आया या नहीं आया वो छोड़ो, लेकिन उसकी भगवान के प्रति कितनी आस्था थी, देवगुरु धन के प्रति कितनी आस्था थी। तो आस्था का होना जरूरी है। मैं बार बार कहा करता हूँ, यदि शास्त्रा के प्रति आस्था है, शास्त्रा के प्रति आस्था है, और कभी न कभी मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। शास्त्रा के प्रति आस्था है तो कभी न कभी मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा, धर्म का रास्ता मिल जाएगा। आस्था जरूरी है। और मुक्त की चौथी जो लाइन है नहीं, श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं है। श्रद्धा में जान होनी चाहिए, श्रद्धा में जान है तो भगवान स्वयं द्वार पर आ जाएंगे। और आप खाली ऊपर से बोलते महाराज पधारो 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 पधारो, बस पधारो, ठीक है, पधार रहे हैं, कहीं ना कहीं पधार तो है नहीं, पधारो मतलब पधारो, जा रहे हैं बस। और भीतर की जो एक आस्था होती है उसका अलग रूप होता है। कभी कभी हम बहनों को देखते हैं, उनकी भीतर की आवाज़ निकलती है, इतनी श्रद्धा। कभी कभी हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कोई कारण है, फिर भी उसकी भाई की इतनी अटूट आस्था होती है, तो हम समय का एडजस्टमेंट करके उनके घर पर जाते हैं, चाहे वो दूर है नज़दीक है, 5 माड़ा है 10 माड़ा, की उसकी आस्था बोल रही है कि महाराज आप तो मेरे प्रिय ससुरा वाले, आप भी हो, दूसरा मेरा कोई है नहीं। तो ये जो भीतर की जो आस्था होती है उसका एक अलग रूप होता है। भीतर की आस्था मोक्ष की ओर ले जाने वाले होते हैं। तो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, श्रद्धा, जितनी ज़्यादा श्रद्धा होगी, कितने उदाहरण ऐसे मिलते हैं, भिक्षु 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 मारी आत्मा पुकारे, भिक्षु रो चाचो परचो पायो, जद जद भीड़ पड़े भगता में, जद जद भगता में, तो स्वामी जीरो शरणो आडो आयो, जियो भिक्षु 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 मारी। कितनी घटना है, मैंने मेरी आँखों से देखा। गुरुदेव तुलसी के साथ हम मेवाड़ में विचरण करे थे, कहीं एक घर है, कहीं एक भाई है, इतनी अटूट आस्था, इतनी अटूट आस्था, गुरुदेव के चक्कर पड़ रहा है, आदि पड़ा, लेकिन उस बहन की श्रद्धा भक्ति, भाई की श्रद्धा भक्ति के सामने भगवान भी पिघल जाते हैं नहीं, और भगवान भी उस गांव में पधार, जहाँ एक घर, बाकी सब अन्य संप्रदाय के घर, पूरा गढ़ है, उस एक मतलब गढ़ के बीच में वो एक परिवार। तो ऐसी जहाँ श्रद्धा होती है तो भगवान स्वयं ध्यान देते, गुरु स्वयं ध्यान देते हैं। और जो हमारा चातुर्मास फरमाते नहीं,
और साथ में चौकला दिया जाता है। चौकला दिया जाता है, जैसे मेरा चौमासा कलकत्ता है तो आसपास के जो क्षेत्र है और तो गुरुदेव के वहाँ से चिट्ठी आ जाती है, मतलब चौकला वो श्रावक, हाँ मतलब, या हम गुरुदेव के पास होते तो हमारे को एक पर्ची देते हैं कि अमुक अमुक क्षेत्रों में आपको जाना है। कहीं एक घर है, कहीं 2 घर हैं, कोई 10 किलोमीटर अंदर है, कोई अकेली बाई श्रद्धा वाली है। हमारे मुनि हर्षलाल स्वामी हैं, अभी वर्तमान में धर्म संघ में दीक्षा पर सबसे बड़े हैं। उनकी बेन संभवतः खेजड़ी, मेवाड़ उधर है, खेजड़ी है, आसीन बन्नौर के उधर, संभवतः एक भाई है और पर्ची में लिखा हुआ होता कि उस गांव में भी जाना है, कि वो आस्था लेकर बैठी है, आस्था लेकर बैठी है। और आप बाड़मेर बैतू की बहनों को देखो, बाड़मेर बैतू की, और उन्होंने कितना संघर्ष देखा, कितना संघर्ष देखा, फिर भी अपनी आस्था को नहीं छोड़ा। आज बाड़मेर में जो चातुर्मास होते, बाड़मेर चातुर्मास होते हैं, उनमें बहनों की विशेष भूमिका रहती है। वो अन्य संप्रदाय की है लेकिन उनकी इतनी आस्था मजबूत है तो गुरुदेव भी उनकी भावना का मान करते हैं, चातुर्मास की घोषणा कराते हैं। तो जहाँ श्रद्धा है तो वहाँ भगवान स्वयं ध्यान देते हैं और साधु संत भी ध्यान देते हैं। इसलिए कभी भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन धर्म संघ को नहीं छोड़ना, श्रद्धा को नहीं छोड़ना। हमारे यहाँ बताया गया है, चैत्य देव नु धर्म शास्त्र 10 सूत्र में कहा है, मुनि शरीर को छोड़ दे धर्म शास्त्र को नहीं छोड़े, देव गुरु धर्म को नहीं छोड़े। और जो व्यक्ति देव गुरु धर्म को छोड़ देता है, जैन धर्म को छोड़ देता है, तेरापन को छोड़ देता है, पीछे क्या है? पीछे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इसलिए हमेशा भावना भाव, मेरी श्रद्धा मजबूत बने, श्रद्धा मजबूत बने और सुबह शाम एक ही भावना भाव, श्रद्धा मुझे भी ऐसी शक्ति मिले, मैं भी सुरसा की तरह साधना करूं, मैं भी रेवती की तरह साधना करूं, मैं भी जयंती श्राविका की तरह साधना करूं, मैं भी चंपाबाई की तरह साधना करूं। बालोत्रा की बाई थी चंपाबाई हैं और रूपांजी को खोड़ो टूटे, मतलब ऐसी चिंतन करते करते कभी न कभी आपके भी बंधन टूट जाएंगे। श्रद्धा का बड़ा बल होता है। तीसरा जो सूत्र बताया है वह है चारित्र। आप जानते भी हो, मानते भी हो, पालते कितने हैं? जानना, मानना, पालना, पालने वाले बहुत कम है। महाराज ने फरमाया सही बात है, खमा घणी तेत बाणी, फूट गया पात्रा निकल गया पानी। आपने फरमाया सही बात है महाराज, और इस कान से हम सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं। आपने सुना अच्छी बात है जब तक सुना, लेकिन इस कान से निकाला फिर मजा नहीं है, सजा है। आप लेकिन देखो शरीर की संरचना देखो, आप इधर से सुनना और नीचे उतारना, बीच में मुंह है, लेकिन आप बड़े होशियार हैं, मुंह को तो ऐसे कर देते हैं, इधर से निकाल देते हैं। नहीं, सुनो आचरण में लाओ। कितना शब्द आचरण, कवि ने कितना सुंदर कहा है, पानी में रहने के बाद भी पत्थर पिघलता नहीं है, पानी में रहने के बाद भी पत्थर पिघलता नहीं है, और दूध में धोने के बाद भी कोयला उजलता नहीं है। पानी में रहने के बाद भी पत्थर पिघलता नहीं है और दूध में धोने के बाद भी कोयला उजलता नहीं है। कितनी कलुषता भरी है जिंदगी के अंदर, और 100 बार सुनने के बाद भी आदमी बदलता नहीं है, 100 बार सुनने के बाद भी आदमी बदलता नहीं है। पंचवारा वचन सिर माते, पढ़नारा तो यही गिरेगा। महाराज का काम है सुनाना, हमारा काम सुनना है। सुनते सुनते 50 वर्ष हो गए महाराज, और हमारे बाल भी सफ़ेद हो गए हैं। बाल तो सफ़ेद हुए, लक्षण सफ़ेद हुआ कि नहीं हुआ, आचरण सफ़ेद हुआ कि नहीं हुआ, व्यवहार सफ़ेद हुआ कि नहीं हुआ। मकान तो आपने संगमरमर का बना दिया है, लेकिन मन वैसा बनाया कि नहीं बनाया। इसलिए वो जरूरी है आचरण में लाना। चरण की पूजा की बजाय आचरण की पूजा हो, चित्र की बजाय चारित्र की पूजा हो। आचरण का बहुत बड़ा मूल्य है। और संसारी जीव हो तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए। साधु तो ध्यान रखता ही है, क्यों? उसने तो चारित्र को स्वीकार किया है, सावधे पापकारी प्रवृत्ति का त्याग किया है। तो श्रावकों को भी ध्यान रखना चाहिए कि मेरा आचरण सही रहे,
प्रामाणिकता, ईमानदारी ये जरूरी है। न्याय मतलब बेईमानी नहीं होनी चाहिए, धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। जहाँ बेईमानी और धोखाधड़ी है तो समझना चाहिए आपकी आत्मा का विकास नहीं, नुकसान हो रहा है। इसलिए ईमानदारी जरूरी है। आप व्यापार करते हैं, व्यापार में भी ईमानदारी होनी चाहिए, और रसोई बनाते हैं तो रसोई में भी ईमानदारी होनी चाहिए। कोई भी काम करो, हर प्रवृत्ति में ईमानदारी, मतलब जो मेरा कर्तव्य है उस कर्तव्य का निर्वहन सबको करना चाहिए। आचरण का बहुत बड़ा मूल्य है। आज ये जो धरती टिकी हुई है, इनके पीछे चारित्र का बड़ा योगदान है। और इस धरती पर इतने महान आत्माएं हैं। जब गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा नहीं कि लवण समुद्र है, क्या वो भी अपनी मतलब मर्यादा का लोप करेगा? नहीं करेगा। क्यों? धरती पर इतने शीलवान, चरित्रवान, इतने ज्ञानी आदि है जिनके प्रताप से ये धरती सुरक्षित रहेगी। और जिस दिन ज्ञानी ध्यानी नहीं है, चरित्र आत्मा नहीं है, त्यागी नहीं है, तो क्या होगा? छटारा आ जाएगा। धर्म नहीं होगा, छटारा आ जाएगा। इसलिए जब तक धर्म है तो चारित्र की पालना करो। अरे आप तो देखो, अब तो आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। पहले तो करोड़ों वर्षों का आयुष्य होता था, अब तो 100 वर्ष का कुंड के समान, कने तो अब तो जल्दी ही साधना करके आत्मा को उन्नत बना सकते हैं, शक्तिशाली बना सकते हैं। तो हमेशा भावना भाव, मेरा भी वह दिन आए। क्या दिन आए? कि मैं करोड़पति बनूं, वो नहीं, मेरा भी वह दिन आए मैं संसार के बंधनों से मुक्त बनूं, संसार के झंझटों से मुक्त बनूं। मेरा वह दिन आए। श्रावक के 3 मनोरथ हैं कि मैं गृह जीवन छोड़कर साधुत्व स्वीकार करूं, साधु बनूं। हर व्यक्ति साधु नहीं बन सकता है, लेकिन भावना तो भाव, मेरा भी वह दिन आए। ख्योषम, चारित्र मौनि कर्म का ख्योषम प्रबल बने। और आप साधु नहीं बन सकते हैं, पूर्ण चारित्रवान नहीं बन सकते हैं, तो देह चारित्रवान तो बनो। अर्थात श्रावक के 12 व्रत को तो स्वीकार करो, और 12 व्रत स्वीकार करने से भी कितना फायदा हो जाएगा, कितना फायदा होगा, कहते नहीं। 12 व्रत का मतलब एक कायदा, नियम, मतलब नियम में बन गया आप। तो जहाँ कायदा है वहाँ फायदा है, जहाँ कायदा है तो वहाँ फायदा है। मतलब कायदा नियम ही हो गया ना, कायदा मतलब नियम कानून है। तो 12 व्रत की जो साधना करता है तो उसको फायदा ही फायदा है, नुकसान तो है ही नहीं है। और चौथा जो सूत्र बताया है वह है तप। तप का भी अपना मूल्य है। तप है शोधन, संवर शोधन है, कर्मों को रोकता है। संवर है, कर्मों को रोकता है, और निद्रा रेचन कर्मों को तोड़ती है। तो तप करने से आत्मा का शोधन होता है। और हमारे जैन दर्शन में जो 9 तत्व बताए हैं, आश्रव तो कर्म बंधन का कारण है। शुभ कर्म भी बनते हैं, अशुभ कर्म भी बनते हैं। मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय, ये 4 तो एकांत पाप है। और योग, शुभ योग और अशुभ योग तो दोनों है। मतलब शुभ योग से, शुभ प्रवृत्ति करने से कर्म क्षय होते हैं, निर्जरा होती है, साथ में पुण्य का बंध होता है। तो शुभ योग आश्रव है, और मुक्ति में साधक भी है और बाधक भी है। निर्जरा हुई वो बाधक हो गया, और पुण्य का बंध हुआ वो निर्जरा हुई वो साधक हो गया, और वो बाधक हो गया। वो क्या है? बाधक हो गया, वो बाधक हो गया। तो इसलिए शुभ योग की जो साधना है, हमें पुण्य के लिए नहीं करना है, हमें कर्म क्षय के लिए करना है। मतलब तो अब जो योग है, आश्रव है, वो कर्म बंध का कारण है, और संवर है वो कर्म मुक्ति का कारण। संवर क्या है? कर्म मुक्ति का कारण है। और जहाँ संवर धर्म की साधना होती है तो निर्जरा भी साथ में होती है। जैसे आप समाई करते हैं, समाई क्या? संवर है, और आपने माड़ा फेरी, स्वाध्याय किया, प्रवचन सुना, वो निर्जरा। तो जहाँ निर्जरा है वहाँ संवर होना जरूर नहीं है, भजना है। और जहाँ संवर है वहाँ निर्जरा की नियम है। इसलिए हमेशा निर्जरा का भाव, तप का भाव को, और जितनी ज़्यादा संवर का भाव तो रखना ही है, संवर का भाव तो रखना ही, लेकिन यहाँ तप के अंतर्गत में बात कर रहा हूँ। तो हमेशा ये भावना, बहुत छोटे छोटे त्याग,
समाई, ये क्या बोलते हैं, नवकाशी, पौरसी, घंटे घंटे का त्याग, और रात को सोते समय त्याग, या 4 आहार है, असन, पान, खादीन, स्वादीन, तो आप 1 आहार का त्याग कर दिया, 2 आहार का त्याग कर दिया, 3 आहार का त्याग कर दिया, 4 आहार का त्याग कर दिया। किसी के रात्रि में समस्या है तो 8 बजे के बाद त्याग कर लो, 9 बजे के बाद त्याग कर लो। जितना जितना त्याग उतना उतना धर्म है, और त्याग नहीं है तो भोग है, तो वहाँ अधर्म है, कर्मों का बंधन है। तो तप का भी बहुत बड़ा महत्व है। हमारे जिन शासन में अनेक तपस्वी रत्न हुए हैं, कितनी बड़ी बड़ी तपस्याएं की हैं। कोई किसी ने 12 मासी तपस्या की है, 6 मासी तपस्या की है, 4 मासी तपस्या की है। अनेक साधु साधुओं ने तो कितने मास खमन किए, कितने मास खमन। हमारे मुनि भागचंद जी स्वामी थे, विदासर के थे, और अंतिम अवस्था में जो उन्होंने मास खमन किए, अपने आप में कीर्तिमान हो गया। और मुनि उगमराज जी स्वामी का तो क्या कहना, उन्होंने अपने जिंदगी में 36 मास खमन किए। कितने? 37 मास खमन, और 750 तेले किए। और मैं तो आपको 1 तेला और 1 मास खमन के लिए कह रहा हूँ, है नहीं? हाँ, मतलब कितनी गहरी बात है। बहुत उनका मन तब नहीं रहता, और जो तपस्वी होते हैं नहीं, उनको कहते कि आपको 15 दिन लगातार खाना है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल काम है। उनका वो शरीर भी वैसा ही हो जाता है, भावना शरीर भी वैसा ही हो जाता है। और कभी कभी परिवार वाले मोह के कारण उनको जबरदस्ती करा देते, पाना कर ले, ये कर ले, वो कर ले, तो कभी कभी बीमार और हो जाती है, और लाख रुपया का खर्चा और करा देती है? वो एक अलग बात है। मूल बात है, जिनको तप में रत है, तप में आनंद आता है, तो उनका एक अलग ही मूल्य होता है। तो तप का बहुत बड़ा मूल्य है। उपवास का नहीं, तपस्या नहीं है। सहिष्णुता भी तपस्या है, विनम्रता भी तपस्या है, सेवा भी तपस्या है, और किसी के वचन को सहन करना भी तपस्या है। तपस्या का कोटा बहुत बड़ा कोटा है। और निरंतर भावना भाव, मैं तपस्या में रत रहूं, तपस्या में रत रहूं। सुरक्षा की एक घटना और आती है, देवता परीक्षा करते हैं, देवता परीक्षा करते हैं, और उस परीक्षा में वो पास हो जाती हैं। तो ऐसे उत्कृष्ट समता की साधना कह सकते हैं। अतुंकारी भट्टा की घटना है। पहले कितना वो क्रोध करती थी, कितना क्रोध करती थी, और बाद में उसके तत्व समझ में आ गया, फिर वो निहाल होगी। पहले तो बेहाल थी। तो क्षमा भी तपस्या है, क्षमा भी तपस्या है। हर चीज में ये भावना रहे, निर्जरा निर्जरा। हमारे आचार्य श्री फरमाते हैं, गुरुदेव फरमाते हैं, पहले में हमारे महापुरुष फरमाते, गुरुदेव फरमाते थे कि हमारी हर प्रवृत्ति में निर्जरा का भाव बना रहे। क्या? निर्जरा का भाव। निर्जरा का भाव है वो आत्मा की शुद्धि के लिए, मतलब निर्जरा में भी सकाम निर्जरा का भाव रहे। सकाम, ये तो अकाम निर्जरा होती है, एक सकाम निर्जरा होती है। हमारा हर प्रवृत्ति, बस मैं जो भी प्रवृत्ति कर रहा हूँ, सत्य जो प्रवृत्ति कर रहा हूँ, निर्लज्ज जो प्रवृत्ति कर रहा हूँ, एकमात्र मेरा लक्ष्य है आत्मा का कल्याण, आत्मा का शुद्धिकरण। तो तपस्या करनी चाहिए। जितनी आप ज़्यादा तपस्या करोगे उतना ही आपका मूल्य बढ़ेगा। तो मैंने प्रारंभ में जो भगवान की वाणी आपको सुनाई कि भाई ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, ये 4 जो है ये मोक्ष के मार्ग है और सुगति में ले जाने वाले हैं। एक तो सुगति और एक दुर्गति। दुर्गति में कौन ले जाता है? दुर्गति में जो गलत काम करता है, गलत जिसका आचरण होता है, हिंसा, झूठ, चोरी, दुराचार, परिग्रह में डूबा हुआ रहता है, वैर विरोध का भाव रखता है, और राग देश को बढ़ावा देता रहता है, वो जीव मरकर दुर्गति में जाता है, नरक तिरंज गति में जाता है, अधोगति में जाता है। और जो सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप की जो आराधना करता है वो सुगति को प्राप्त होता है। और एक दिन ऐसा भी आता है, यदि संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाए तो परम तत्व मोक्ष को भी प्राप्त हो जाता है। तो मोक्ष कितना सुंदर, मोक्ष मतलब है मोह, मतलब मोह, क्षय मना क्षय। जो मोह का जो क्षय करता है उसको मोक्ष मिलता है। और मोह का क्षय के लिए क्या करना चाहिए? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप की आराधना करते रहो, और भेद विज्ञान की साधना करते रहो, अनासक्ति की साधना करते रहो। मैं अकेला आया हूँ और अकेला ही जाऊंगा, मेरे साथ कोई चलने वाला नहीं है। ये केवल मोह है, स्वार्थ है, जिनके कारण ऐसा हो रहा है। पर हमेशा निरंतर मोक्ष मतलब कर्म क्षय की भावना भाव, उसके लिए ज्ञान, दर्शन,
चाहते तब की आराधना करते रहो। इसी आशा के साथ ओम आराधना।